बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें आज की लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। देन आगे जाके हम जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ेंगे वैसे हम डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, करते फिर स्टार्ट। इसमें 5 अलग अलग टॉपिक के 5 वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस है, सिंपल इंटरेस्ट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे अर्जुन डिस्ट्रीब्यूटेड 65% ऑफ द मनी ही हैड बिटवीन ए एंड बी इन रेशो 6:7। अर्जुन ने 65% मनी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट की। मतलब यहाँ पे एक ए और बी पर्सन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट की 6:7 रेशियो में। मतलब यहाँ पे सपोज उसके पास 100x मनी होगी तो उसमें से 65% मतलब 65x उसने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट की और रिमेनिंग रही यहाँ पे 35 उसके पास रिमेनिंग रही। ठीक है, तो यहाँ पे 65 को 6:7 रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे होगा 30। ए को मिला 30x एंड बी को 35x। ठीक है, 65 को x को इतने अमाउंट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए को मिला 30x और बी को मिला 35x। ठीक है, देन उसके बाद आगे बोल रहे बी एंड ए डिपॉजिट द अमाउंट रिसीव इन अ स्कीम। जो अमाउंट ए और बी को मिली उन्होंने वो डिपॉजिट की एक स्कीम में। उसमें 8% एंड 7% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उस स्कीम में फॉर 5 ईयर्स। देखो यहाँ पे बी और ए बोल रहे हैं ना। ठीक है, मतलब जो 8% है वो बी के लिए है। बी जिसकी स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है उस पर 8% इंटरेस्ट है और ए को ए जिस स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है उसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 ईयर का टाइम है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे 8% ले लिया, यहाँ पे 7% ले लिया जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बोल रहे फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद अर्जुन। कौन सी अमाउंट लेफ्ट हुई है? 35x। ये अमाउंट अर्जुन के पास है ना। 65 तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ए बी में, जो बची है 35x वो उसके पास है, अर्जुन के पास। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न बाय ए एंड बी आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद ए एंड बी में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होगी ना, ये ए और बी की ये प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ पे 30x इंटू 7 5 जा 35। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 7 5 जा 35 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, देन इसमें से ये आगे आएगा ना, बी को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। देन यहाँ पे 35x माइनस 35x इंटू 40। 8 5 जा 40। ठीक है, डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनका डिफरेंस दिया है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और डिफरेंस, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, प्रिंसिपल टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। ओके, यहाँ से मिलेगा डिफरेंस 1890। ठीक है, देन 35x इंटू 40 माइनस 30x इंटू 35। यहाँ पे जो 100 है वो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा और ऊपर माइनस की साइन है, यहाँ पे बीच में माइनस की साइन लिखी, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 होगा। 100 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके वो
मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे इक्वल टू कितना आएगा 1890, ओके 100 के 2 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम यहाँ पे 0 0 यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना, जीरो सब में, यहाँ पे 0, यहाँ 0 इक्वल टू के उस साइड भी 0 है, यहाँ पे 0 0 0 कट, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यहाँ पे 7 2 जा 4 कैरी, 7 7 जा और ये 2 0, ठीक है। देन अब यहाँ पे 20x हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 15x, 20x यहाँ पे हो रहा है 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो रहा है 2700। हमें चाहिए क्या, जो वहाँ पे अर्जुन के पास जो रिमेनिंग है, जो बचा है, जो पैसे बचे मतलब 35x निकालना है हमें, जो उसके पास बचा है, जो लेफ्ट है उसके पास। तो यहाँ पे 35x मतलब कितना, 5x मतलब इतना, तो 35x मतलब कितना, ओके। तो यहाँ पे 5 7 जा 18,900 उसके पास पैसे इतने बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो 35% है वो इतना अमाउंट है 18,900, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स है पवन मनन स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टुगेदर, ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट 3 days। दो फ्रेंड है, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, दो ने पहले 3 दिन काम किया, बट ओनली 25% ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड। 3 दिन में ओनली 25% प्रोजेक्ट हुआ। सो पवन एंड मनन इंक्रीज देयर इफिशिएंसी बाय 50% ईच, दोनों ने 50% से अपनी इफिशिएंसी बढ़ाई, सच दैट दे वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। इफिशिएंसी जो रिमेनिंग 75% वर्क है उसमें उन्होंने 50% से इफिशिएंसी बढ़ाई, उसकी वजह से वर्क टाइम पे कंप्लीट हुआ। इफ दे हैड नॉट इंक्रीज देयर इफिशिएंसी, अगर उन्हें इफिशिएंसी बढ़ाई नहीं होती, देन वर्क वुड हैव बीन डिले बाय हाउ मेनी डेज। अगर इफिशिएंसी बढ़ाई नहीं होती तो कितने दिन काम को और लगते, कितना डिले होता वर्क, ओके मतलब नॉर्मल इफिशिएंसी से कितने डेज लग रहे हैं, और 25% नॉर्मल इफिशिएंसी एंड बाकी 75% वर्क इंक्रीज इफिशिएंसी, इससे भी वो इससे थोड़े कम डेज लगेंगे, उनका डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। पहले तो पता है यहाँ पे 3 days में 25% काम हुआ ना, 3 days में यहाँ पे 25% काम हुआ, तो 100% काम के लिए कितने डेज लगेंगे, तो यहाँ पे हम 12 days, ठीक है, मतलब 100% काम यहाँ पे 12 days में हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल इफिशिएंसी से, ठीक है, नॉर्मल इफिशिएंसी 100% काम 12 days में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक की इफिशिएंसी है x यूनिट पर डे और दूसरे की है y यूनिट पर डे, ओके, एक की है x यूनिट पर डे और दूसरे की है y यूनिट पर डे, ओके। मतलब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, 12 days लग रहे हैं ना, तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई, 12 एक दिन का काम x प्लस वाई दोनों का इंटू 12, ये आया हमारा टोटल वर्क, ठीक है, नॉर्मल इफिशिएंसी से टोटल वर्क ये। देन पहले 3 दिन उन्होंने काम किया नॉर्मल इफिशिएंसी से, मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ 3x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई एक दिन का काम दोनों का इंटू 3, ये इंटू 3, ये 3 days का वर्क है उनका, ओके, ये
3 डेज वर्क, ठीक है, उनका ये 3 दिन का काम है इतना। तो रिमेनिंग काम जो है वो उन्होंने इंक्रीज इफिशिएंसी से किया है। तो यहाँ पे 12x प्लस 12y, ओके, यहाँ पे 3x प्लस 3y, 12x प्लस 12y टोटल वर्क है। उसमें से जो 3 दिन का काम किया उन्होंने नॉर्मल एफिशिएंसी वो माइनस किया, तो हमें मिलेगा वहाँ पे रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कितना होगा 9x प्लस 9y। 12x प्लस 12y में से 3x प्लस 3y माइनस किया, तो रिमेनिंग काम मतलब ये जो काम था ये 25% है, रिमेनिंग 75% वर्क है ये उन्होंने इंक्रीज इफिशिएंसी से किया। इंक्रीज इफिशिएंसी मतलब कितनी इफिशिएंसी इंक्रीज 50% से, मतलब यहाँ पे होगा 1.5x 50% से इफिशिएंसी इंक्रीज प्लस 1.5y, ठीक है। ऊपर क्या यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क है और इफिशिएंसी, वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9x प्लस वाई डिवाइड बाय यहाँ पे 1.5 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 डेज, ठीक है। जो रिमेनिंग 75% वर्क है जो इंक्रीज इफिशिएंसी किया है उसको उस वर्क को 6 डेज लगे जो इंक्रीज इफिशिएंसी किया है, एंड जो पहले जो 25% वर्क किया था जो नॉर्मल इफिशिएंसी से उसको 3 डेज लगे, मतलब 3 प्लस 6 9 डेज लगे, ओके। और जो नॉर्मल इफिशिएंसी से पूरा काम कर रहा था स्टार्टिंग में उसमें 12 डेज लग रहे हैं, और ये जो 9 डेज में हो रहा है ये काम कैसे हो रहा है 25% नॉर्मल इफिशिएंसी से और बाकी 75% इंक्रीज इफिशिएंसी से, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आया 3 डेज का, मतलब यहाँ पे अगर वो नॉर्मल इफिशिएंसी से पूरा काम करता तो वहां पे 3 डेज का डिले होता, ठीक है। नॉर्मल इफिशिएंसी से पूरा काम होता तो वहां पे 3 डेज का डिले होता, ठीक है, ओके। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक बेस है। एन इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड बिटवीन 3 कैंडिडेट, यहाँ पे 3 कैंडिडेट में कंटेस्टेड है वो 3 उनके बीच इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अभिजीत विशाल पंकज, ठीक है, अभिजीत विशाल एंड पंकज, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है। टोटल वैलिड वोट रिसीव बाय अभिषेक 28% ऑफ टोटल वोट कास्ट, जितने वोट कास्ट हो रहे उसके 28% वैलिड वोट अभिषेक को यहां पे मिल रहे हैं। कास्ट मतलब क्या, कास्ट में वैलिड भी आया इनवैलिड भी आया, ठीक है। जो वोट टोटल वोट कास्ट हो रहे उसमें वैलिड भी आया इनवैलिड भी आया, उसके 28% वैलिड वोट अभिषेक को मिल रहे हैं, ठीक है। देन विशाल गॉट 32% ऑफ टोटल वैलिड वोट, जो टोटल वैलिड वोट है वैलिड वोट कैसे मिलेंगे, कास्ट माइनस इनवैलिड, जो वोट कास्ट हुए माइनस इनवैलिड वोट हमें मिले वैलिड वोट, उसके 32% विशाल को मिले, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट 3500, ओके, मतलब यहां पे कास्ट कितने हुए 3500, ये इतने वोट कास्ट हुए, ठीक है। आउट ऑफ 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, इसके 10% वोट इनवैलिड है, ओके। तो यहां पे हमें वैलिड वोट मिल जाएंगे। 3500 का 10% कितना होता है 350 माइनस किया 3500 में से तो 3150 इतने वैलिड वोट है, ठीक है, ये वैलिड वोट है। तो हमें पता है अभिषेक को टोटल कास्ट वोट के 28% वोट मिले, ओके, वैलिड वोट मिले, ओके। कास्ट के 28% जो वोट मिले वो सब वैलिड वोट है जो अभिषेक को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 के 28% हम निकाले
28 फाइजा कितना होता है 140, ठीक है, यहाँ पे 14 कैरी, 28 थ्रीजा 84, 84 प्लस 14 980, ठीक है। इतने वोट मिले अभिषेक को। देन विशाल को कितने मिले, जो वैलिड वोट है उसके 32%, वैलिड वोट कितने हैं 3150, तो यहाँ से इसके 32% मिले विशाल को, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 315 ये 10% है ना, यहाँ पे ये खुद का 100% है, यहाँ पे लिया तो 10%, तो 10% मतलब कितना है 3150। हमें चाहिए कितना, हमें 32% चाहिए। अगर मैं 32% को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, 30% और 2%, तो यहाँ पे 10% मतलब 315 है, इंटू 3 किया तो यहाँ पे हमें 30% मिल जाएंगे। ओके, ये 30% प्लस 2%, 1% मतलब कितना है, 1% मतलब 31.5, ये 1% है, हमें 2% चाहिए ना रिमेनिंग, तो इसके डबल किया 63, ठीक है। ये 30% है, ये 63 2% है, टोटल 32% हो गए। तो 8 10 10 मतलब विशाल को कितनी वोट मिले 1008, ठीक है, कितने वोट मिले विशाल को। देन वहां पे और वहां पे पंकज भी वहां पे बचा है अभी, तो वहां पे क्या बोल रहे, पूछ क्या रहे फाइनली, हु वॉन द इलेक्शन एंड बाय हाउ मच वोट्स, किसने इलेक्शन जीता है और कितने वोट से। अब ये अभिषेक के 980 वोट है, विशाल के 1008 है, ये वैलिड वोट है सब, ओके। तो ये वैलिड वोट दोनों के टोटल वैलिड वोट में से माइनस किए तो हमें पंकज के वोट मिल जाएंगे ना, तो इनके एडिशन हो रही है यहाँ पे 3150 में से ये कितना है 1988, ये माइनस हुआ तो पंकज के वोट हमें मिल जाएंगे, उसको कितने वोट मिले हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 15 में से 9 या 6, देन यहाँ पे 11 में से 10 1, देन 1162, मतलब यहाँ पे इलेक्शन जीता है पंकज ने, कितने वोट से जीता है 154 वोट से पंकज ने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर 5 ईयर बिफोर 45, 5 मेंबर है फैमिली में, 5 साल पहले उनका एवरेज एज 45 था, ठीक है, 45 था एवरेज, 45 ईयर्स, 5 साल पहले 5 मेंबर का, तो उनका प्रेजेंट एवरेज कितना होगा। 5 साल पहले 5 मेंबर का 45 था, उनका प्रेजेंट एवरेज ये 5 साल पहले का है, तो हर एक में 5 5 5 5 बढ़ा, ठीक है ना, 5 साल में हर एक में 5 मेंबर में हर एक में 5 5 5 5 बढ़ा, मतलब करंट एवरेज कितना हुआ सबका 50 ईयर्स, ओके। ये 5 मेंबर का करंट एवरेज है 50 ईयर्स, ओके। इन अ मीन टाइम अ न्यू बेबी वॉज बॉर्न इन द फैमिली, उस दौरान एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ फैमिली में, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली 3 लेस देन एवरेज एज ऑफ फैमिली 5 मेंबर 5 ईयर बिफोर। बेबी बॉर्न होने की वजह से उनके एवरेज में वहां पे चेंज आया, तो एवरेज क्या बना 3 ईयर लेस देन एवरेज एज ऑफ फैमिली 5 मेंबर 5 ईयर बिफोर, मतलब 5 ईयर बिफोर के 3 ईयर लेस उनका एवरेज बना। 5 ईयर बिफोर कितना एवरेज था 45, उसके 3 ईयर लेस मतलब 42, ये 42 एवरेज बना बेबी बॉर्न होने की वजह से। ये 55 मेंबर का यहाँ पे करंट एवरेज है, और ये 42 6 मेंबर का, इसमें बेबी भी इंक्लूड हो गया, बेबी इंक्लूड होके 42 एवरेज बना 6 मेंबर का करंट, ठीक है।
तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज कितना होगा न्यू बॉर्न बेबी का। 5 मेंबर का करंट एवरेज है 50, 6 मेंबर का बेबी इंक्लूड होने के बाद 42 हो गया, तो यहाँ से हम करंट एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 में इंटू 50, यहाँ पे 250 आया, ये टोटल फैमिली का एज है करंट का, 5 मेंबर का बस, उसमें बेबी इंक्लूड हो गया, प्लस यहाँ पे एक्स एज है कुछ बेबी का वो इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे एवरेज 42 हो गया इंटू 6 मेंबर, 6 एक बेबी प्लस 1, 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे 250 प्लस एक्स, 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो एक्स इक्वल टू 2 ईयर्स, मतलब बेबी का एज है अभी प्रेजेंट में 2 ईयर्स, ठीक है। चलो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन में बोला है मिक्सचर है एक्स कंटेंट्स, यहाँ पे मिक्सचर है एक्स, उसमें मिल्क एंड वाटर है 5:2 रेशो में, ठीक है, 5:2 रेशो में। वाइल मिक्सचर वाई कंटेन मिल्क एंड वाटर 3:1, वाई में मिल्क एंड वाटर है 3:1, ठीक है। एक्स में मिल्क एंड वाटर 5:2 है, वाई में मिल्क एंड वाटर 3:1 है। इफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बोथ मिक्सचर सेम, तो यहाँ पे जो मिल्क है, जो यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे मिल्क है वो सेम है, ऐसे बोल रहे हैं वो। एंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सचर एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सचर वाई 7 लीटर, जो एक्स में वाटर है और जो वाई में वाटर है उनका डिफरेंस 7 लीटर का है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एक्स, तो एक्स ये टोटल एक्स कितना है मिक्सचर, ये पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पे हम वो बोल रहे हैं कि ये मिल्क दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पे दिख रहा है इक्वल, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 5, तो यहाँ पे इंटू 3 किया तो 15:6, ठीक है। यहाँ पे 5 किया 15:5, ठीक है। तो ये अभी इनका न्यू रेशो बना, ओके, बैलेंस करने के बाद। तो हमें पता है यहाँ पे डिफरेंस दिया यहाँ पे वाटर का, मिक्सचर एक्स में जो वाटर है मिक्सचर वाई में जो वाटर है उनका डिफरेंस पता है हमें, यहाँ पे 7 लीटर है, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है 1 यूनिट मतलब 7 लीटर। तो हमें निकालना है क्या, यहाँ पे जो एक्स में मिल्क एंड वाटर है वो निकालना है, मतलब 21, तो 21 यूनिट मतलब कितना, 1 यूनिट इक्वल टू 7 लीटर। हमें डिफरेंस दिया है वाटर का, दोनों मिक्सचर में जो वाटर है उनका डिफरेंस 7 लीटर का है, तो 1 यूनिट मतलब 7 लीटर, तो 21 यूनिट मतलब कितना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टी के बाद 7 1 जा 7 2 जा, तो ये मिक्सचर एक्स में मिल्क एंड वाटर है 147, यही आपको रेशियो यहाँ पे लेना है। अगर आपने ये रेशियो यहाँ पे लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बाद में बैलेंस किया, ये इनका नया रेशियो है, ये यहाँ पे आपको लेना है, ये लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। 147 लीटर यहाँ पे मिक्सचर एक्स में मिल्क एंड वाटर टोटल, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना हो गया। आज के जो क्वेश्चन है ये SBI PO प्री के लिए एंड क्लर्क मेंस के लिए, SBI मतलब कोई भी प्री एग्जाम के लिए और कोई भी क्लर्क के मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आपके लिए, ओके। चलो थैंक यू।